जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में आने वाले एक बहुत बड़े कह सकते हैं एक तूफान के बारे में। ज़रा सोचिए कि किसी राज्य के 10% वोटर्स अचानक गायब हो जाएं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया के बाद लगभग 70 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर कहा जाता है, वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। और इसके जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। आज हम इन्हीं आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये 70 लाख लोग आखिर हैं कौन, इनके नाम क्यों हटाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, इसका पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े आंकड़े को समझते हैं। 70 लाख, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज तो किया ही नहीं जा सकता। आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने घर घर जाके वोटर रिकॉर्ड्स का सत्यापन किया और फिर उन्हें डिजिटाइज किया। इसी प्रक्रिया में पाया गया कि लगभग 70 से 85 लाख नाम ऐसे हैं जिन्हें लिस्ट से हटाया जाना है, और इसके पीछे कई कारण हैं। और वो कारण क्या है? क्या इसका कोई ब्रेकअप हमारे पास है? मतलब ये 70 लाख लोग कौन है? हाँ, बिल्कुल है। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले लगभग 23.7 लाख लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जी। फिर 19 लाख लोग हैं जो स्थायी रूप से अपना बूथ छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। इसके अलावा 10 लाख लोग हैं जो लापता हैं। लापता? इसका क्या मतलब है? मतलब वे अपने दिए गए पते पर नहीं मिले और आस पड़ोस में भी उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अरे, और हाँ, 1.25 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम डुप्लीकेट थे, यानी एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज थे। और सबसे अहम, जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो है 28 से 30 लाख लोगों का, जो ये साबित नहीं कर पाए कि वे या उनके माता पिता 2002-2003 की वोटर लिस्ट में थे। बाप रे! तो ये जो आखिरी दो श्रेणियां हैं, मतलब 10 लाख लापता लोग और ये 30 लाख लोग जो अपनी पहचान साबित नहीं कर पाए, ये मिलकर तो 40 लाख का एक बहुत बड़ा आंकड़ा बनाते हैं। और इसी पर कई सवाल उठ रहे होंगे ना? बिल्कुल, असली मुद्दा यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के दौरान कुछ बहुत ही अजीब चीजें मिली। बिल्कुल। जांच में ये सामने आया कि खासतौर पर बॉर्डर से लगे जिलों में 2208 पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां पिछले 23 सालों में किसी भी वोटर की मृत्यु दर्ज नहीं की गई थी। 1 मिनट, क्या 23 साल में एक भी मौत नहीं? जी। और ना ही कोई व्यक्ति उस इलाके को छोड़कर कहीं और गया था, ऐसा रिकॉर्ड्स में था। बैंगलोर, गुड़गांव जाते हैं। हाँ, इसी वजह से चुनाव आयोग को शक हुआ और उन्होंने फिर मामले की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया। इसके अलावा प्रोजेनी मैपिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रोजेनी मैपिंग? हाँ, इसमें ये पुष्टि की जाती है कि मौजूदा वोटर के माता पिता का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में, यानी 2002-3 की लिस्ट में था या नहीं। अच्छा, मतलब एक तरह से वंश को ट्रैक करना। बिल्कुल। और हमें कुछ अजीबोगरीब मामले भी तो देखने को मिले थे, है ना? जैसे वो एक राशन कार्ड वाला किस्सा था। हाँ, वो तो कमाल ही था। एक राशन कार्ड पर पिता का नाम लिखा हुआ था KKR नाइट राइडर। सच में? जी। और ये सब सिस्टम में मौजूद बहुत गहरी खामियों की ओर इशारा करता है। ऐसा लगता है कि इस पूरी जांच प्रक्रिया को पटरी से उतारने की भी कोशिश की गई होगी। हाँ, ऐसे कई संकेत मिले हैं। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO ये काम कर रहे थे, जिनमें ज्यादातर स्कूल टीचर होते हैं, उन पर भारी राजनीतिक दबाव था। किस तरह का दबाव? सबसे पहले तो उनके भत्ते, मतलब अलाउंस, रोक दिए गए। ओहो! ताकि वे हतोत्साहित हों और ठीक से काम न करें। दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ BLO की मृत्यु की खबरें भी सामने आईं। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी। और तो और, जांच में जालसाजी के मामले भी पकड़े गए हैं। जैसे एक BLO जिसे 4 नवंबर को बर्खास्त कर दिया गया था, वह 25 नवंबर के फॉर्म पर दस्तखत कर रहा था। मतलब कोई और उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद चुनाव आयोग ने IAS अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात करके इस काम को आगे बढ़ाया और आज हम इन नतीजों तक पहुंचे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अंतिम सूची नहीं है। जिन लोगों के नाम हटाए जाने हैं उनके पास अभी एक मौका है। अच्छा, तो आगे की प्रक्रिया क्या है? 16 दिसंबर 2025 को एक ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की जाएगी।
इसके बाद 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक सुनवाई का समय दिया जाएगा। मतलब लोग अपने दस्तावेज पेश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद अंत में 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन अगर हम बिहार के अनुभव को देखें, वहां भी तो ऐसे ही प्रक्रिया हुई थी। वहां तो सुनवाई के बाद हटाए गए नामों की संख्या और बढ़ गई थी। सही कहा आपने। बिहार में शुरुआती 65 लाख नामों के बाद सुनवाई के बाद अतिरिक्त 3.66 लाख नाम हटाए गए थे। अब इसका राजनीतिक असर क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। देखिए, हम कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन आंकड़े खुद बोलते हैं। वो तो है। पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2021 में जीत का अंतर 5 से 10% के बीच था। सिर्फ 5 से 10%? जी। और चूंकि ये 10% वोट शेयर का सफाया मुख्य रूप से बॉर्डर से लगे जिलों में केंद्रित है, तो इसका सीधा असर इन सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बदलाव पश्चिमी बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा उथल-पुथल ला सकता है। निश्चित रूप से। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक वोटर लिस्ट को अपडेट करने तक ही सीमित नहीं है। ये नागरिकता, पहचान और एक पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद से जुड़े गहरे सवाल खड़े करती है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है, जब किसी राज्य की मतदाता सूची का 10% हिस्सा, मतलब पूरा 10% हिस्सा सवालों के घेरे में आ जाए, तो ये उस राज्य के लोकतांत्रिक भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? और क्या इस तरह की प्रक्रिया दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। दिन चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।